Hello children, welcome for the online lecture of Standard 3rd subject EVS. Today we are going to start our second chapter, So Many Kinds of Animal. Okay, this is our second chapter. Here we are going to learn different kinds of animal, how they move, how they eat, where they live. So we will learn about the animals. So you can see the picture. You can see there are different kinds of animal. One is very big, one is small, one is bat, one is the animal which crawl on the ground. Crawl on the ground means जमीन पे रहना. Okay, so we will start. See, animals that fly in the sky, animals that live in water, animals that are black, animals that have many colors, very large animal, very tiny animals. Means in this lesson we will learn the animals which fly in the sky. animals जो fly करते हैं, जैसे birds को भी हम animals में ही include करते हैं. जो birds होते हैं उसको भी हम animals में ही count करते हैं. तो जैसे eagle है, crow, sparrow, ये सब क्या करते हैं, fly करते हैं. हम लोग फ़िश को भी एनिमल्स में ही काउंट करते हैं. तो फ़िश हमारी कहाँ रहती है, वाटर में रहती है. अभी कुछ एनिमल्स बहुत ब्लैक होते हैं, जैसे हम बफेलो को ले सकते हैं. एनिमल्स दैट हैव मैनी कलर, जैसे पीकॉक है जो बहुत कलरफुल होता है. वेरी लार्ज एनिमल्स में आप ले सकते हो एलिफेंट. वेरी टाइनी एनिमल में आप ले सकते हो एंट, मूंगी. तो यहाँ पे इस चैप्टर में आप हर किस्म के एवरी काइंड ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे. ओके, सी द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी अ फिश, eagle या vulture, eagle, cow. So what is the first line? An eagle flies in the sky. eagle क्या करता है, sky में fly करता है. eagle water में नहीं रहता है. fish swim in water. fish कहाँ रहती है, water में. a cow walk on ground. cow कहाँ चलता है, ground पे. यानी यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एनिमल दिया है और 3 प्लेसेस बताया है. जैसे फिश वाटर में है, बर्ड्स स्काई में है और काव ग्राउंड पे है, मतलब ज़मीन पे चलता है. तो इन लोग के अलग अलग रहने की प्लेसेस बताया गया कि कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं, कुछ स्काई में रहते हैं और कुछ लैंड पे. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 7. नाउ वी विल मूव टू द पेज नंबर 8. नाउ सी वी आर ऑफ डिफरेंट कलर. यहाँ पे हम लोग एनिमल्स के डिफरेंट कलर्स लर्न करेंगे. जैसे द ईग्रेट इज़ वाइट, the crow is black, the buffalo too is black, but the peacock has many different colors. See देखो, this is a bird. ये bird का नेम है egret. एंड ये कौन से कलर का होता है, एकदम वाइट. और ये क्या है, बफेलो का कलर क्या है, ब्लैक. क्रो का कलर भी क्या होता है, ब्लैक. और पिकॉक का कलर क्या होता है, एकदम कलरफुल होता है. पिकॉक्स के जो ये रहते हैं, फेदर्स रहते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं. तो यानी हर एनिमल्स जैसे अलग अलग जगह रहता है, वैसे हर एनिमल्स का कलर भी डिफरेंट होता है. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज़ वी मे बी बिग, वी मे बी स्मॉल. मतलब सब एनिमल्स के जो साइज़ होता है वो सेम नहीं होता है. हर एनिमल का साइज़ डिफरेंट होता है. कुछ एनिमल्स स्मॉल होते हैं, कुछ थोड़े बड़े और कुछ बहुत ही लार्ज होते हैं. सो यू कैन सी दिस. द हॉर्स एंड द बुलक्स आर लार्ज इन साइज़. जैसे हॉर्स जो है हमारा, ये बहुत लार्ज एनिमल होता है. एलिफेंट भी लार्ज एनिमल होता है. बुलक्स भी लार्ज एनिमल होता है. द डॉग एंड गोट आर ऑफ मीडियम साइज़. अभी देखो, यू कैन सी दिस गोट बहुत बड़ा भी नहीं रहता है, बहुत छोटा भी नहीं रहता है, वो मीडियम साइज़ का रहता है. और गोट से थोड़ा सी ही छोटा डॉग भी होता है. तो ये लोग मीडियम साइज़ में आते हैं. लार्ज एनिमल्स में हम लोग किसको लेंगे, बिग एनिमल्स में हम लोग हॉर्स को, एलिफेंट को. और मीडियम साइज़ एनिमल में हम लोग गोट और डॉग को लेंगे. उसके बाद आता है स्मॉल. द माउस एंड द स्क्विरल आर स्मॉल. अभी देखो, ये स्क्विरल है, ये स्मॉल है. माउस आप देखते हो वो भी स्मॉल है. लेकिन उससे भी स्मॉल एनिमल्स कुछ होते हैं. लेट्स सी व्हाट आर दे. द अर्थवर्म एंड द कॉकरोच आर स्मॉलर स्टिल. अब स्क्विरल से स्मॉल कौन कौन से एनिमल्स है, अर्थवर्म है, कॉकरोच है. और उससे भी ज़्यादा एकदम स्मॉल, एकदम टाइनी, मतलब एकदम बारीक आता है एंट. देखो आप साइज़ देख सकते हो. सबसे बड़ा हॉर्स था, फिर गोट आया उससे थोड़ा छोटा, फिर स्क्विरल थोड़ा और छोटा, फिर कॉकरोच थोड़ा और छोटा, फिर एंट. यानी हर एनिमल्स की जो साइज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं. कुछ स्मॉल, कुछ बिग. ओके, now which animal run very fast, which animal move very slow.
अभी हम लोग पता करेंगे कि कौन सा एनिमल फास्ट रन करता है। आपको पता है कि चीता कितना फास्ट रनिंग एनिमल है, और स्लो बोले तो टॉर्टाइस कितना स्लो है। आप लोग ने हार एंड द टॉर्टाइस की स्टोरी पढ़े होंगे कि टॉर्टाइस इज़ अ वेरी स्लो एनिमल। ओके, वी मूव इन डिफरेंट वे। हर एनिमल का जो मूवमेंट है यानी जो चलने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। कुछ बहुत फास्ट होते हैं, कुछ बहुत स्लो होते हैं, कुछ बहुत ही क्विक होते हैं, तो मतलब अलग अलग होता है। सो वी विल लर्न दैट। अ स्क्विरल इज़ अ स्मॉल एनिमल, it is a nimble, it climbs up a tree quickly and swiftly run along its branches। अभी आप लोग ने स्क्विरल को देखे होंगे। कभी भी अगर आप स्क्विरल के थोड़ा सी भी पास जाना चाहोगे तो वो इतना फास्ट भाग के चले जाती है ट्री के ऊपर। कैसे चले जाती है? बिकॉज वो निम्बल है। यू कैन सी दिस वर्ड निम्बल। निम्बल्स मीन्स समथिंग वेरी फास्ट, एकदम फास्ट मूवमेंट करना, उसको बोलते हैं निम्बल। क्विकली, एकदम एक झटके में। उसके बाद आप देखोगे एलिफेंट। अब एलिफेंट कैसा है? बहुत बड़ा एनिमल है और बहुत हैवी एनिमल है। तो एलिफेंट बॉडी इज़ बल्की, इट इज़ लेग्स आर हैवी, द एलिफेंट कैन नॉट रन एट अ ग्रेट स्पीड। अब एलिफेंट इतना बड़ा एनिमल है, उसके जो बॉडी का वेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो वो स्क्विरल के जैसा फास्ट नहीं भाग सकता है। वो थोड़ा स्लो चलता है, उतना ग्रेट स्पीड में नहीं भाग सकता जितना स्क्विरल भाग रही है। उसके बाद द डियर हैज़ अ थिन लेग। अब ना यू नो डियर एकदम पतली सी होती है, उसके लेग्स और भी थिन यानी एकदम पतले, तो इट रन वेरी फास्ट। डियर जो है वो बहुत स्पीड में रन करती है। उसके बाद है फ्रॉग। फ्रॉग हिंड्स लेग्स आर लॉन्ग, सो इट कैन इजली हॉप, जंप एंड लीड। अभी फ्रॉग का जो लेग है आप देखो कैसा है, एकदम लॉन्ग है, तो वो क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से जंप करता है, हॉप करता है और पहुंच जाता है। तो वो उसका मूवमेंट अलग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंट कलर्स पढ़े, डिफरेंट वे ऑफ मूवमेंट पढ़े कि कौन कितना कैसा चलता है। हम लोग ने डिफरेंट कलर्स पढ़े। ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट? लेट्स सी। नाउ सी द नेक्स्ट। यू फाइंड अस यूज़फुल, मतलब एनिमल्स जो है हमारे लिए वो बहुत यूज़फुल है। सबको पता है कि काऊ जो है हमको मिल्क देता है, हैन हमको एग देता है। तो हर एनिमल्स का एक अलग अलग यूज़ है और हर एनिमल हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। Now see, people love to keep animals. The dog guard our house. People like to keep cat too. Cow, buffaloes and goat give us milk. Some people keep hens. We eat. We get meat, milk and egg from animal. अभी सबसे इम्पोर्टेंट देखो, बहुत से लोग अपने घर में कैट, डॉग, ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं क्योंकि ये लोग बहुत यूज़फुल भी होते हैं, हमारे काम भी आते हैं। एंड पीपल लव, मतलब उन लोग को पसंद भी होता है एनिमल्स रखना। अभी हम लोग को काव क्या देगा? काव हमको, काव, बफेलो, गोट अगर रखे तो हमको मिल्क मिलेगा, करेक्ट। अगर हमने डॉग रखे तो डॉग हमारा घर संभालता है, गार्ड करता है हमारा हाउस। कैट भी अगर रखे हैं तो अगर सपोज़ आपके घर में माइस, रैट, माउस कुछ आ गया तो वो फटाक से उसको पकड़ लेती है। फिर अगर हमने हैन रखे तो हैन हमको एग भी देगा, हैन का हम लोग मीट भी खाते हैं। तो मीन्स अलग अलग तरीके से अलग अलग एनिमल्स यूज़फुल है। उसके बाद बुलक्स हेल्प विथ फार्म वर्क, hitches to the cart, they drawn the heavy burdens too. Horse and donkey too are used to carry burden। आप लोग ने देखे हैं कि डोंकी के ऊपर, हॉर्स के ऊपर बहुत सारा सामान रखे उन लोग को एक जगह से दूसरी जगह लेके, मतलब उन लोग कैरी वर्क, बर्डन करते हैं। बर्डन्स मीन्स लोड, बहुत सारा लोड। आप लोग ने देखा है अगर बुलक और हॉर्स को अगर कार्ट यानी गाड़ी से बांध देते तो बुलक कार्ट या हॉर्स कार्ट बन जाता है। फिर उसके अंदर आप लोग भी बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट पे, और बहुत सारा सामान भी इधर से उधर लेके जा सकते हैं। वी लुक आफ्टर द एनिमल्स वी कीप, वी फीड देम, वी टेक केयर ऑफ देम व्हेन दे आर इल। द एनिमल्स वी कीप बिकम वेरी डियर टू अस। अभी जो एनिमल्स है जिसको हम लोग अपने साथ रखते हैं उसको हम लोग उसका ख्याल भी रखते हैं। फीड देम मतलब उन लोग को खाने के लिए भी देते हैं। इल यानी बीमार हो जाते हैं तो हम लोग उसको उन लोग को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमंस भी इसका हम लोग ख्याल रखते हैं वैसे हम लोग एनिमल्स का भी ख्याल रखते हैं। द एनिमल्स वी कीप वे बिकम वेरी डियर टू अस। जो एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं, जिसको हम अपने साथ रखते हैं, वो हम लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अटैच हो जाते हैं, तो वो हमारा डियर हो जाता है। डियर मीन्स बहुत, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं तो उसके लिए वो हमारे लिए डियरेस्ट हो जाता है। सी दिस पिक्चर बुलक्स आपको पता है फार्मर लोग बुलक्स यूज़ करते हैं काय के लिए? फार्मिंग के लिए, फील्ड में बहुत काम आता है। तो यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट यूजेस पढ़े। ओके,
ना वी आर द गेट क्रैशर। गेट क्रैशर का मीनिंग्स क्या होता है? कोई एक ऐसा जो हमारे घर में आ जाए अननेसेसरी, घर में या कोई भी जगह, विदाउट इनविटेशन। गेट क्रैशर का मतलब होता है वन हु एंटर विदाउट इनविटेशन। जैसे हम लोग अलग अलग एनिमल्स को तो अपने घर में अपनी विश से रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कॉकरोच हो गया है या लिजर्ड हो गई, ये सब जो एनिमल्स है हम रखते नहीं इसको, ये खुद ब खुद अननेसेसरी हमारे घर में आ जाते हैं। कॉकरोच, रैट, माउस, स्पाइडर्स एंड ये सब हम लोग रखते नहीं, ये लोग अननेसेसरी खुद से आ जाते हैं, तो इन लोग को बोलते हैं गेट क्रैशर्स। गेट क्रैशर मतलब ऐसे एनिमल्स जिसको हम बुलाना नहीं चाहते हमारे घर में, वो खुद ब खुद ज़बरदस्ती आ जाते हैं। सम एनिमल एंटर आवर हाउस इवन दो वी डोंट वांट देम। मैंने यही एक्सप्लेन करी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमको नहीं चाहिए होता है फिर भी हमारे घर में आ जाते हैं। माइस एंड रैट डिस्ट्रॉयड ग्रेन बिसाइड गोइंग अदर थिंग्स इन द हाउस। अगर हमारे घर में माइस और रैट आ गए हैं तो वो लोग इतना नुकसान करते हैं, अगर आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ें, ग्रेन्स वगैरह स्टोर करके रखोगे तो वो लोग पूरा ख़राब कर देंगे। समझ में आया? और सेकेंड थिंग्स है उसके बाद, समटाइम वी फाइंड बैड बग्स इन आवर हाउस दे सक्स ब्लड। बैड बग्स मतलब हिंदी में बैड बग्स को खटमल बोलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारा सक मीन पीना, ब्लड पी लेते हैं हमारे बॉडी में। इस तरीके से वो लोग काटते हैं कि हमारा ब्लड्स पीते हैं। स्पाइडर में कॉपवेब इन द हाउस। स्पाइडर क्या करता है? स्पाइडर यानी मकड़ी ना, वो जाला बनाती है, कॉपवेब यानी जाला बनाती है, तो जिससे हमारा घर गंदा होता है। मॉस्किटोज, फ्लाइज, gnat एंड कॉकरोच आर अ न्यूसेंस टू। अभी देखो मॉस्किटोज भी आता है, अगर मच्छर, उससे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। फ्लाइज, मक्खी, कॉकरोच, ये सब भी हमको क्या करते हैं, सिर्फ ट्रबल ही करते हैं आकर। ओके, तो these animals are known as gate crasher. This is the very new word for you people, gate crasher. Okay, the gate crasher ऐसे animals है जो हमारे हाउस में एंटर होते हैं unnecessary, without invitations. Okay, mosquito, flies, gnat and cockroach are a nuisance too. Nuisance means नुकसान करते, परेशान करने आते हैं। and trouble हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन नेचर, मतलब लेकिन जैसे ये सब एनिमल्स की हमारे नेचर में इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ओके, ये सब एनिमल्स हमारे को परेशान नहीं करते, लेकिन इन लोग का भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बताया गया है नेचर्स में, जैसे दूसरे एनिमल्स का है। नाउ सी लिसन टिल दिस पेज, मतलब पेज नंबर 10 वी विल लर्न इन द पार्ट 1 एंड फर्दर दिस लेसन वी विल कंटिन्यू इन द पार्ट 2. ओके, सो इन फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव लर्न, see I will repeat. In the chapter 2 so many kinds of animal, in this first part we have learned where the animals live. Some animal lives on land, some animal live in water, some animal lives in sky. Here we have learned the different colors of animal, sizes of animal, the way, movements, how they move. Some move with very great speed, some move very slowly. फिर यूजेस ऑफ एनिमल, डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट यूजेस है। दे हेल्प अस एंड गिव सम ऑफ द थिंग्स इन अदर वे। और फिर लास्ट हम लोग ने सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पढ़ा ग्रेट क्रैशर्स। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वी विल लर्न इन द पार्ट 2, मतलब ये चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।